जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना मैं त्यागूंगा। दिल्ली के रहने वाले नवीन कुमार अपनी नौकरी के साथ परमेश्वर की सेवा भी करते थे। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे अपने प्रभु परमेश्वर पर पूरा भरोसा था। लेकिन मेरे मन में कई बार विचार आते थे कि मुझे फुल टाइम सेवकाई के लिए समर्पित अपने आप को कर देना चाहिए। लेकिन मैं घबराता था, मैं चिंतित हो जाता था, क्योंकि मेरे पूरे परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति मैं था और यह सोच सोच के मैं आगे कदम को नहीं बढ़ा पाता था। इसी आत्मसंघर्ष में उनके 8 साल गुजर गए। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई। परमेश्वर ने उनके परिवार को एक बच्चे से भी ब्लेस किया। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो पढ़ते समय परमेश्वर ने अपने वचन से मुझसे बात करी। मत्ती उसके 6:33 में प्रभु ने कहा कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं मैं तुम्हें दे दूंगा। और इस वचन से मुझे हिम्मत मिली, मुझे बल मिला। और उसके बाद मैंने निर्णय किया कि मैं फुल टाइम सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगा और केवल मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु पर भरोसा था। मुझे विश्वास था कि प्रभु हमेशा मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और उसके बाद मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फुल टाइम सेवकाई के लिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया। और यहां से शुरू हुआ उनकी जिंदगी में एक तूफान, क्योंकि कभी कभी जिंदगी में सेवकाई के कारण आत्मिक इम्तिहान से भी गुजरना पड़ता है। कुछ समय तो अच्छा निकला, लेकिन उसके बाद सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम सामने आके खड़ी हो गई। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। और चर्च के लोगों के घर विजिट करने के लिए मुझे पैदल जाना पड़ा, क्योंकि बिना पेट्रोल के मेरी बाइक भी बंद हो गई थी। और काफ़ी समय तक मेरा ऐसे ही समय निकलता रहा। कितनी बार ऐसा हुआ घर में खाने को नहीं होता था और घर के हालातों को देखकर मेरी वाइफ जो है वो फूट फूट कर रोने लग जाती और वो कहती कि हमें कैसे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं और कब तक ऐसे चलेगा। और मैं अपनी वाइफ की हिम्मत को बंधाता, मैं बोलता कि प्रभु ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है और वो ही हमारी दर्द को, हमारे पीड़ा को दूर करेगा। हिम्मत मत हारो, भरोसा रखो, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो ही हमारी मदद करेगा। जब मैं देखता घर में खाने को बहुत लिमिटेड है तो मैं 30 से 40 दिन के उपवास में बार बार चला जाता और दिन में केवल मैं एक ही बार खाने को खाता, ताकि मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को खाना मिल सके। और मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, बहुत अधिक वो नहीं कमाते थे, जिसकी वजह से परिवार की ज़रूरतें ठीक से पूरी भी नहीं होती थी। पहले पूरी फैमिली मेरे ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब मैं अपनी फैमिली पर डिपेंड हो गया। इन हालात के कारण नवीन को अपने परिवार और जाने पहचाने लोगों से ताने भी सुनने को मिलते और इस तरह 2 साल निकल गए। उनका शरीर भी कमजोर हो गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन इंसान होने के नाते उनके मन और जहन में कई तरह के विचार भी आते। देख कैसे कैसे दिन आ चुके हैं, छोड़ दे इस रास्ते को। तेरे पास खाने को नहीं है, तेरा बच्चा भूखा रहता है, तेरी पत्नी के पास खाने को नहीं है। और बार बार ये विचार मेरे पास आते और मैं इन विचारों को मैं डांट कर भगाता और मैं कहता मुझे अपने प्रभु यीशु पर पूरा भरोसा है। जिसने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है वो मुझे नहीं छोड़ेगा। और मैं जब जब परेशान होता मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता, मैं प्रार्थना करता और परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत देता, बल देता और सामर्थ्य देता। वक्त सभी का बदलता है। अब नवीन पूरी तरह से अपनी आत्मिक जिंदगी में मजबूत हो चुके थे। इसी दौरान मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आते थे, मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता था। और एक दिन मुझे किसी एक भाई ने कहा कि पास्टर जी, हम जूम पर जो है आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आप जूम मीटिंग भी शुरू कीजिए। और उसके बाद जो है मैंने जूम मीटिंग को शुरू किया और जूम के थ्रू परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया और भारत के कई राज्यों से लोग जुड़ने लगे और परमेश्वर उन्हें आशीष देता चला गया। और इसी दौरान कई लोग जो है अपने ऑफरिंग्स को मुझे देने लगे, जिसके द्वारा मेरे परिवार की, मेरे बच्चे की ज़रूरतें जो है पूरी होना शुरू हो गई और फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो धीरे धीरे ठीक होती चली गई। और जिस पीड़ा से मैं गुजर रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उस पीड़ा से मुझे बाहर निकाल दिया। उस फाइनेंशियल सिचुएशन को, उस कंडीशन को प्रभु ने पूरी तौर से तोड़ कर रख दिया। नवीन के एक भरोसे ने उनकी जिंदगी को बदल दिया।
ये सच है, जब आपकी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला होता है तो ज़िंदगी में परीक्षाएं तो आती है। जैसा कि बाइबल के कैरेक्टर्स भी बताते हैं, अय्यूब की ज़िंदगी में भी परीक्षा आई और प्रभु ने उसे भी उस परीक्षा से बाहर निकाला। वैसे ही प्रभु ने मुझे भी इस परीक्षा से बाहर निकाला और परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और मजबूत किया और मेरी आत्मिक ज़िंदगी को नया करके रख दिया। आज मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। जैसा कि वचन कहता है, सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। और इस बात के लिए मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।